बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की खड़ी हुई और डॉक्टर साहब को मुखातिब करके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर एक बात मुझे कबूल इस्लाम से रोकती है, और वो ये है कि मुसलमान होने के बाद सुअर यानी खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं तो खाऊँगी, क्योंकि हम तो बचपन से ही खाते ही सुअर का गोश्त हैं। दोस्तों, याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सुअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहाँ का एक मामूल का खाना बन चुका है। ये लोग सुअर को घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सुअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी ज़ुबान में पूछा गया इस लड़की का ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया। इस खातून ने अपना नाम सुजुकी बताया और ये खातून मेडिकल की तालिबे इल्म भी थी, डॉक्टर बन रही थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, और इसके बाद ये कायल हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सुअर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, तो अब इसके लिए सुअर का गोश्त छोड़ना बहुत मुश्किल है, और इसको ये वजह भी जानना है कि आखिर क्या वजह है कि सुअर का गोश्त इस्लाम में हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। इसने कहा कि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल की ज़ुबान में इसकी वजह तो समझा दें। She admits that her study is not good enough to know the correct answer regarding to why eating pork is being forbidden. So, would you please answer me for that scientific reason? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़े अल्फाज में खिंजीर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। Pork has been prohibited in the Quran in no less than 4 different places. Maida chapter 5 verse number 3, in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah An'am chapter 6 verse 145, and Surah Nahl chapter 16 verse 115. Allah says in the Quran, "Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir." सूरा बकरा आयत नंबर 173, सूरा मायदा आयत नंबर 3, सूरा अनाम आयत नंबर 145 और सूरा नहल आयत नंबर 115। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से ही ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इस हॉल में बहुत से ईसाई मौजूद थे और जापान में भी बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सुअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताया कि बाइबल में भी लिखा है और कहाँ लिखा है, उन्होंने अपने पास मौजूद बाइबल का नुस्खा खोलकर उन्हें दिखाया। हकीकत में बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां की जा चुकी हैं और असली नुस्खे बहुत नायाब हैं। जब लोगों ने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला देते हैं और उन्हें बाइबल के वर्स नंबर सब याद हैं, तो पूरा हाल हैरान रह गया। वो लड़की भी हैरान होकर डॉक्टर साहब को देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सुअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी मना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं आपको अगली दलीलें देता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। Pork is also prohibited in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter 65, verse number 5, as well as book of Leviticus, chapter number 11, verse 7 and 8. Wow. 3 places mentioned. That's it. It's prohibited in the Bible. Let's come to the logical reason, scientific reason why pork is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि अगर आप सुअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप इन 70 बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सुअर का गोश्त पकाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है, और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के ज़रिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक नाकाबिले इलाज बीमारी का सबब बनता है।
ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہی سور کا گوشت اور اس کے اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اندھا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہی کچے گوشت کے ذرات آپ کے دل میں جاتے ہیں تو ہم انسانوں کو معلوم ہی تب ہوتا ہے جب بیماری اسٹیج پر جا چکی ہوتی ہے، جب اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ یہ میڈیکل کی طلبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھی۔ This pinia solium, even if you cook the food very well, the ova does not die. 加熱してしっかり調理したとしてもそれはその季節は死なないといった。The egg via the bloodstream can go to the brain and cause brain damage. でその寄生虫の卵が胃に残ってそれがやがては脳にまで行って。It can go to the eye and cause eye blindness. で盲目を can go to the heart and cause heart damage. 心臓病の原因。can go to the liver and cause liver damage. 肝臓病。And this is very dangerous. By the time you know you're suffering from this disease, there's already irreversible loss. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چربی چڑھتی ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے عورتوں کو ہڈیوں کی بیماری آرتھوپائٹس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان ہائپر ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے اور اسے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہی خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس کے بعد سب حیران رہ گئے جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کے سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم کے خارج ہوا فضلہ، دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی، دھارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہیں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت نہیں کھائیں گی؟ تو لڑکی نے کہا کہ اب میں کبھی بھی پورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہوں گی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اور کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ Pork has been prohibited in the Quran in no less than 4 different places. Pork is also prohibited in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. Inshallah, you won't have pork. From today, you won't have pork. I don't want to eat pork. MashaAllah, very good. Sister, do you believe there is one God? Yes, Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? yes. Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. MashaAllah, you become Muslim. Allahu Akbar.